कैसे शुरू करेंगे तो अंदर बैठे हुए खा रहे हो कब किसने बोला शुरू करेंगे अच्छा मैच नहीं मैंने सोचा प्रेजेंटेशन भाई लेफ्ट साइड बताओ मेरे को आप मेरे को बता देना जब तुम स्टार्ट करो हमारा काम क्या मेरे को भाई स्कोर बोर्ड नहीं लगाना है इस बार छोड़ दो रोयल ना भारतीय से शांतनु सर शांतनु आपका कोई कमल एडिट नहीं कल भी कमल महाजन कोमल महाजन कौन है वो नाम है हाँ ठीक है एक जन यहाँ पे आ चलो रोल नंबर संजय भाटिया सर और कीपर को नहीं परिणीत अभी तो अच्छा कीपर कौन है परिणीता हाँ परिणीता चेंज हो तो सर मैम है गाइड करने के लिए ना मैम बता देंगे आपको सब नेम्स वगैरह जो भी ठीक है मैम आप यहाँ पे रहो मैम इधर आ जाओ मैम बैठ जाओ आप चाहे वहाँ पे ना मैं कर देता हूँ दिलीप भाई नहीं पता था उसको फील्डिंग कर रहे हैं सर वो ऐसा इसमें नहीं है ना सर ये वो वैसे भी ना पैस नहीं सर ये वाली ये कल से दूसरी है पहले जब देते हैं वो बेकार बोलते हैं ट्रैवल हो गया ओके नहीं लिख रहा था ये देखो ये तो ना ये भाई 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 येलो यार येलो रेड यही चल रहा है वाली तो सर ऐसा क्यों भाई मेरा बंदा पकड़ के ऐसा बैठा है यार अरे मैं थोड़ा बोलूँगा राहुल भाई का अरे वो तुम्हें पता है गोली बाज बताओ मैं किससे बोलूँ बताओ ये पीछे करोगे पीछे चेयर करो खींचोगे चेयर वो जो मैडम है ना वहाँ उनसे मैम VGS से कैप्टन नमिता मैम VGS से एक ही डिब्बे पे लिख रखा था उन्होंने जो कल दिया था अभी 3 डिब्बे सील पैक दिए थे उन्होंने बाकी सब सील पैक आएगा ना ये बात देख लो VGS से मिथुन को ना मिथुन एक बार बुलाना उनका मिथुन जो है इसके संजू की आईडी आ रही है क्लिक हीरोज में वो अपने पास एडिट कर लो उसको हां उसको अपने पास एडिट कर लो ठीक है क्लिक हीरोज में जाके आज वाली बॉल वापस आ गई आपके पास मैच खेलने के बाद आती है आज एक भी आई अभी दी नहीं हमारे को एक तो मैडम लेगी वो पहले वाली को आ जाएगी बॉल वापस लेना ये आप ही की जिम्मेवारी है और वापस को ले ले कोई कौन सी मैडम लेगी एक तो ये मैच वाली है और एक उनके पास वो ले गए थे वो अपना बराबर वापस मंगा लो पहले वाली मैच की भी जिसका आप हमने खेला था ना वो ले गए उनके पास है ना वो ले गई थी मैडम आप प्रैक्टिस के लिए ले गए थे क्या फंडा है कौन क्या बाकी देखा बन सर ये बता दो मुझे डेरिंग डिविजन सब करते हैं 71 नहीं डेरिंग डिविजन 71 हां 71 और इनकी थी मैं अरे यार कौन है इसमें काफी एकदम अरे भाई रखो बात को नहीं पिया जा रहा अरे बोलना यार आग जला है तुम्हारा आग की जरूरत नहीं है किसी को उसकी जरूरत है यार अभी एक बॉल का डब्बा है बॉल का डब्बा दिखा भाई ये बॉल का डब्बा इस बॉल के डब्बे को कहां पे ओपन स्पेस क्यों दो अभी पागल है क्या स्कोर आ रहा है अच्छा So start of game number 2. VGS. They are out there, both their openers. And Royal Bhartians, they won the toss and they've elected to field first. So they're up and running, VGS.
get a brace, a couple of runs to start proceedings. मैं अपने अपने बालों से दफा खा दूंगा। एक बार बोलना VGS से यहाँ पर आएंगे। That's pulled away towards the square leg fence. But there is a boundary rider. Will only be a single. Another run. इधर अनाउंस करो Yes, VGS से यहाँ पर sir. So VGS, we request you to send in a representative from your team to the scorer's desk. मैडम कौन है मैडम? और वो अमन है? नहीं वसीम। वसीम है बाप में। या एक बार मेरे को स्कोर होने दो। अभी 3 पेनल्टी के लिए। That's Apesh, but will get a single. So Bhavna with the mark up of Wasim. What an impact player he is for VGS. Opens the batting, comes in the important overs, the middle overs, sometimes the initial few overs. And he's got a very interesting stance. He's so close to the stumps. And that brought about his downfall in the previous game. Almost like a premonition. I won't call it the commentator's curse. I called it out. I just was hoping, huh? Also, we're ready for the presentation party. So both the teams that played the first game, Daring Divinians and the Indian Sunrisers, the teams are requested to join us for the presentation party. We'll be giving away the awards. 9124 So Daring Divinians, if we could have you for the presentation ceremony. भैया बैठ जाओ, या तो ट्रैक सूट पहन लो ऊपर बैठ जाओ। मैं अबे वो कैमरा आ जाओ मैम अमिता मैम मैडम फोन लो Yes ma'am, please come. You also join. Yes, please come. She's a guest from Germany. From Germany. Miss Claudia. Miss Claudia. Guest of honor. हाँ just take a word of appreciation. Miss Claudia. ऐसे ऊपर लिखो एक यहाँ पे छोटा सा Claudia. She's the head of department of education in Germany. Head of education department in Germany. So we just need to felicitate her.
So thank you to both the teams who join us. We've had a fascinating first game, and first and foremost, a very important guest has joined us here. She's amongst us. Miss Claudia is our guest of honor today, and she's actually the head of education department, and she joins us from Germany. So we would like to facilitate her. Also, both the captains happen to be out here. They're also the part of the organizing committee. So the president of TCC handing away the award to Miss Claudia. So much, Miss Claudia, for joining us on this grand occasion. I promise. And you have to put it in front of your office, you know. Yes, this is for sure. This is for sure. And you have to take us a picture. I will on Monday in my bed. So yes, the Indian Sunrisers winning this one comfortably by a margin of 6 wickets. And for the captains out here, it's a cold day, but I'm sure, Sanjeev sir, that victory would have warmed you up. Definitely, it was required. You know, in this morning, we have been playing for the last 3 days in such a cold weather, and definitely every team wanted to reach the semi-finals. So this was an important match for us. And in the morning, we won the toss also. But at one moment of time, the match, was stuck when in the middle of our innings, and when my wicket, I was out, at that moment of time, it was really hurt, beating fast for all of us. But then I am really proud to have. क्या कर रहे हो यार? I am really proud. Yes, so I'm really proud to have a team side with us. Today was this day. Also, Ananda, your team played very well. Thank you so much for that effort that you had put in, and one of us had to go for the semi-finals. So thank you very much. Manan sir, commiserations, but you fought it out hard. And what do you have to say about your team effort? Honestly, we are still figuring it out. I'm not convinced with the kind of performance we did. It was very well planned, and I don't know, there were some hiccups, but still we'll figure out. And nevertheless, we're gonna shine again. That's not a problem. But we have one more match to go, and we are just playing for performing for the best performance, and let's see how the next match goes. Thank you. Thank you so much, sir. And rightly said, daring dividends. I'd like to thank my team because the kind of target we set, because we were not expecting batting at first, but the kind of my team performance, and now I'm really sanguine that we can do much better. And the kind of circumstances we had in our own infrastructure, and
हाँ क्राउड डाल रखा है, वो भी पोस रहा है। स्कोर बढ़ता हुआ 22। VGS स्ट्राइकर्स रोल अप। भारतीयंस ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी और क्या चाहिए 2 विकेट उनके खाते में, लेकिन यहाँ से अभी ये टॉप, अच्छा टॉप कवर करने के लिए टॉप आएगी, चौथा चल रहा है फोर्थ रनिंग। इस बॉल होगी 20 में डले। आ गया भाई। पटका हुआ गेंद और अच्छे से कॉपी करते हुए उसको, और गैप में रनिंग बिटवीन द विकेट की अगर आप बात करेंगे तो बेहतर करते हुए यहां से, और एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद आप करेंगे यहां से, क्योंकि दोनों ही टीमें बेहतर हैं। किस तरफ और किस गति के साथ यहां से रन आते हैं ये देखने वाली बात होगी। रोटेशन किस तरह से रहता है गेंदबाजों का। अगली गेंद फुल लेंथ डिलीवरी अच्छे ठिकाने पर, लेग अंपायर्स ने फिलहाल नो बॉल का यहां इशारा किया है, और और यहां फ्री हिट। विकेट के पीछे से वो शॉट्स खेला गया और ओवरथ्रो जिसके चलते एक रन और जुड़ता हुआ था। स्कोर बढ़ता हुआ 27, 2 विकेट के नुकसान पर VGS स्ट्राइकर्स बनाम रोल भारतीयंस। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। टॉस जीता, पहले गेंदबाजी और 2 विकेट फिलहाल यहां से हासिल कर लिए, और समय साझेदारी फिलहाल थोड़ी सी राहत लाती। पटका हुआ है गेंद, इस बार टाइम उतना अच्छा हुआ नहीं है, गैप में वो गेंद गिरा है थोड़ा सा, और बढ़िया एंड पर थ्रो और बाउंस हुआ वो गेंद। अगर सीधा आता तो शायद परेशानी में हो सकती थी बल्लेबाज के लिए। 2 रन यहां पर, और सभी खिलाड़ियों का इंटेंशन यहां इस समय के लिए नजर आता है। बाउंड्रीज उतनी आसानी से मिली नहीं है इस मुकाबले में, तो रनिंग बिटवीन द विकेट को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और उसी के चलते फिलहाल जो रन है वो आते हुए बोर्ड पर। 3.4 ओवर की गेंदबाजी, 29 रन, 2 विकेट। मोहम्मद वसीम अठारह रनों की ये साझेदारी, और शुरुआती ओवर्स में विकेट गिरने के बाद एक बार फिर से रनों की गति को बरकरार रखने की कोशिश। एक बार फिर आगे की तरफ बॉलर के सर के ऊपर से निकाला उस गेंद को, गैप में वो गेंद है। 2 रन निश्चित तौर पर मिलेंगे, अच्छा बैकअप भी, और 1-1, 2-2 रन के साथ फिलहाल यहां से VGS स्ट्राइकर्स का स्कोर बढ़ता हुआ 31। आखिरी गेंद अभी इस ओवर से आना बाकी। फुल टॉस वो गेंद नीचे रखा, और सही सोच भी, बेहतर रनिंग, और थोड़ा सा वो लेजीनेस जिसके चलते फिलहाल एक और झटका लगता हुआ, एक और रन आउट यहां पर। ओवर हुआ समाप्त। 4 ओवर के बाद 32, 3 विकेट के नुकसान पर VGS स्ट्राइकर्स।
भैया बैटिंग को कौन किया? देवरतन देवरतन कौन था? अरे दोनों दिन फेंकी थी। कैसे पता लगेगा? ओ भैया ओए कराओ पूछ रहा हूं जल्दी कराओ जल्दी। पार्वती देवरतन से पूछ कर वो अभी आउट किसने किया था विकेट हमारा किसने काम कर देवरतन ने वहां से मैं पूछ रहा था काम नहीं करना थोड़े काम कर रहे तो तीसरे विकेट का नुकसान वीजीएस स्ट्राइकर्स को, और नए बल्लेबाज सुमित बग्गा। सुमित बग्गा और मोहम्मद वसीम, और गेंदबाजी विक्रांत। बढ़िया गेंदबाज है यहाँ पर, और गैप में निकाला उस गेंद को, अच्छे से टाइम किया है। गैप में वो गेंद है, पहला रन, और उसके बाद तीसरे रन की यहाँ पर पूछो और कोशिश, और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। ये प्रेशर डालती है आपको विपक्षी टीम के ऊपर, और इस तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट आते ही यहाँ पर 3 रन के साथ खाता खुलता हुआ सुमित बग्गा का, और मोहम्मद वसीम होंगे स्ट्राइक पर। पहली गेंद पर 3 रन, और इसी तरह की सोच की जरूरत है, क्योंकि करंट रन रेट बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 35 रन बोर्ड पर। टॉस भले आपके पक्ष में ना रहा हो, लेकिन उसके बावजूद आप स्कोर बोर्ड को मैनेज कर सकते हैं, और यहां से कुछ रन्स चाहिए वीजीएस स्ट्राइकर्स को। जबकि दूसरी तरफ रॉयल भारतीयंस कोशिश करेंगे, जो कप्तान का निर्णय था, विकेट्स हासिल किए, लेकिन किस स्कोर पर आप रोकते हैं यहां से स्ट्राइकर्स को, यह देखने वाली बात होगी। सिंगल्स डबल्स के साथ फिलहाल यहां से रन आते हुए वीजीएस स्ट्राइकर्स। स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, ओवर आगे बढ़ते हुए, रन्स की फिलहाल यहां पर जरूरत मध्य ओवर्स। Looking for their first victory, and also one thing they'll have at the back of their minds would be the net run rate. That will play a vital role, because it's not the best of net run rates that they've got. So they will be looking to win this one by a big margin, both these teams. ऑब्जर्वर तेजी से कर रहा हूँ मैं। आ गया ना, यही आ गया ना बोल। डीआरएस चेक करना, बेशक का नो बॉल, बेशक नो बॉल चेक करना डीआरएस।
And that's four. The very next delivery, he gets a boundary in. And 4 more runs. And Wasim, he's motoring along nicely at the moment. Once again, just transferring his weight onto the back foot, rocking back, and heaves it away towards the onside, towards that vacant gap. And he's really got an interesting technique, and that also bringing about his downfall yesterday, Dilip, if you remember. 5 overs gone. Meanwhile, VGS strikers, they're 49 for 3. The good thing is that Wasim is still out there. He's got a start. He's batting on 37. He's looking solid, isn't he? The current run rate hasn't been bad. It's just that they've lost wickets. Meanwhile, start of fresh over. Advances down the track. He was caught in 2 minds, I believe. In the end, was caught sitting on the fence. He thought about staying on the back foot, waiting for the ball to arrive to him. That's good bowling as well by Balesh. She's so experienced. She's a wily character and knows what exactly the batsman is trying to do. She has already picked up a wicket into her second over. Has slashed away towards the point region. Will only get a single again. Balesh not giving any pace for the batsman to work with. 50 up meanwhile for VGS striker, courtesy that single. And what that single does is that brings Mohammad Wasim back on strike. And I have a feeling that Wasim will look to take on Balesh here. Balesh into her final over. Looks to do exactly that. Heaves it away towards the fine leg area. The fielder does exceptionally well, but couldn't stop that ball from going towards the boundary ropes. 4 more runs. And yes, turning out to be true. Wasim straight away attacking Balesh. The first opportunity he got and moves to 41. And look at that strike rate, almost 200. His third boundary. And I think last time around in the previous innings, he had only himself to blame because of his unusual technique, his unusual stance. He lost his balance and fell onto the stumps. Goes again. This time, the fielder gets around it. That's a good shot. Takes nothing away from Wasim. But the fielder has done exceptionally well. Saves 2 runs for his team. Another couple of runs. Moves to 43. He's approaching a personal milestone here, is Wasim. And he's picking up the pace here. At run rate almost touching 10 at the moment. And it's only going to get better if Wasim stays out there for a couple of more overs. Goes down the track, hits it well, but picks out the fielder. Good running between the wickets. That's another brace, and the score moves to 60. So 60 for 3 at the moment, VGS strikers. Rather 58, I beg your pardon. Final delivery to go. So another delivery remains. We are into the halfway mark. Will we get to see a 3-figure total today in the second game? Wide signal by the umpire. We'll have to re-bowl that one. And Balesh has been slightly expensive today. She's picked up a wicket though, and that was a crucial wicket as well. That's a cross-batted heave, almost like a tennis shot. Plays it towards the extra cover region. The fielder gets around it, keeps it down to 2. Will they come back for the third? Wasim wants it. He won't strike, but he won't get it. That's the end of the 6 at the halfway mark. VGS strikers, they are 61 for 3. And Wasim is still out there in the middle. He's batting on 47. And yes, Dilip, talking about the dismissal, that's what we were discussing about yesterday. And as I said previously, almost like a premonition, I was talking about
his unusual stance and how close he was to the stumps and losing his balance Wasim yesterday, and that was a turning point in the game. So almost turned out to be a prophecy. And he'd be hoping, since he's got a start, he won't repeat the same mistake this time around. जी हाँ राहुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वही स्टांस उनका एक बार फिर से आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी पिछले ओवर में हुई और जो डीप स्क्वायर लेग वाली बाउंड्री आप कह लीजिए उसको टारगेट करने की कोशिश की, और पिछली पारी में कुछ इसी तरह से कर रहे थे, वो गेंद थोड़ा सा नीचे रहा था, लेकिन यहाँ ओवर हुआ है चेंज और आपको मौका मिलेगा कुछ एक रन्स बनाने का, और वो वही लेंथ जो टेनिस बॉल्स में आप अक्सर बल्लेबाज को पसंद आती है, गुड लेंथ और वो हल्की सी ओवर पिच, की फैक्टर इस समय. Yes, definitely. He's the go-to man as far as VGS strikers are concerned, be it in the batting department, be it in the bowling department, and he's an absolute live wire in the field. You'd see him all around the park, running, sprinting, approaching the ball, running towards it. But also, coming back to his technique here, we'll talk about it after this delivery. That's heaved away towards the onside. But that's in the gap as well. That's running away. It's a valiant effort, a very good effort, but that's four. And that's swiftly up in grand fashion for Wasim. His fifth boundary of the innings, 51 of just 25 deliveries, and that strike rate has notched up to 200 now. How good has he batted? And he spaced this inning so nicely. And we were talking about his technique. I think it's much calculated, because if you look at it, he knows that the bowlers, slower bowlers especially, are offering no pace to the batsmen to work with. So it's not very easy to clear the fence. So he's standing deep-rooted, he's standing really close to the stumps, allowing the ball to come to him and then probably work it behind the wickets. So that's an intentional ploy that he has in mind. And, why change the technique that has been working for you? He scored tons of runs using the same technique. वो जिस तरह से क्रीज की बिल्कुल बीच में, और यहाँ एक और बाउंड्री. वो जो स्टाम्प्स की आप बात कर रहे हैं ना राहुल, पिछले ही पारी में जरूर नुकसान हुआ था, लेकिन यहाँ जिस तरह से विकेट के बिल्कुल करीब खड़े ना, तो होता क्या है कि अगर यॉर्क कराने की कोशिश करेंगे ना, और जहां वो खड़े वो उनके लिए वो ओवर पिच हो जाता है. अगर वो वाइट लाइन पे आके खड़े होंगे तो वो यॉर्कर बनेगी. अब सवाल ये है कि गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करता है, क्योंकि मौका बहुत कम दे रहे हैं. आप परेशानी में उनको देख नहीं रहे हैं. 26 गेंदों में 55 रन, ये 5वीं बाउंड्री, बैक टू बैक 2 चौके लग चुके हैं. प्रेशर अब बल्लेबाज से ज्यादा गेंदबाज पर होगा, क्योंकि ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ. एक बार फिर वही कोशिश, और ये की फैक्टर है. और ये जो पार्टनरशिप आप देख रहे हैं 39 रनों की महज 17 गेंदों में, ये की फैक्टर साबित होगा. जब आप 12 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालेंगे ना, तो ये साझेदारी और इस पारी ने VGS स्ट्राइकर्स की वो जो उम्मीद है ना उसको बरकरार रखा. एक बार फिर से पल्ला तेजी से घुमाया, जरूर रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन थोड़ा सा चार्ज अप होने की जरूरत है रॉयल भारतीयंस को, क्योंकि जिस आसानी के साथ और जिस तेजी के साथ ये दोनों बल्लेबाज रन बना रहे हैं, वो परेशानी बनाएगा. क्योंकि 7 ओवर में 72 रन, 3 विकेट केवल गिरे हैं. विकेट आपने टॉस जीता, गेंदबाजी का निर्णय लिया, विकेट ले लिया आपने, सही साबित रहा, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट मूव आपका क्या है वो अभी तक नजर नहीं आया. क्योंकि जिस तरह से रोटेट हो रही है स्ट्राइक, रन आ रहे हैं, चहलकदमी आप देखेंगे, गेंद जब डलती है उससे पहले थोड़ी सी चहलकदमी होती है, तो वो जो एक डिस्ट्रैक्शन होता है ना कि आप एक लेंथ पकड़ने नहीं दे रहे हो किसी भी एक गेंदबाज को, और वही परेशानी फिलहाल यहाँ पर इस समय रॉयल भारतीयंस के लिए. Well, I'd say they have only one option, and that is to pluck out Wasim. He's already scored a ton of runs, 56. He's done the bulk of the scoring in this innings. And also, you talked about Wasim standing really far off from the popping crease, and also you have to appreciate his cricketing smarts, because he's keeping the bowlers on their toes. He's keeping them guessing, because if you've seen, every now and then he advances down the tracks, he comes across, 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 he comes across,
moves towards the bowlers, advances down the track, and then you see him play the conventional back foot slog towards the onside, towards the offside as well. So that's an interesting ploy that he's worked out. He's chalked out his plans, that is for sure. And talking about plans, meanwhile, Royal Bhartians, nothing working for them. Good use of the feet. Great use of the feet. Should get another couple of runs. In fact, they get 3. Even better. And puts in the dive. He's on the ground. But look how he converts those singles into doubles and the doubles into triples. Giving it his all, putting his body on the line because he knows every single run counts here. There's only one thing rather that he's focusing on, and that is a victory. I'm sure he'll be ready to go. He'll be raring to go. He's such an athlete. I'm pretty sure he might have hurt himself, but he will continue. He's a terrific athlete, is Wasim. Huh? भाई हल्का सा और इस बीच मुकाबला एक बार फिर से शुरू होता हुआ 76 रन 3 विकेट 7.3 ओवर्स VGS स्ट्राइकर्स और 44 रनों की ये साझेदारी 21 बॉल में और दूसरे छोर से भी मदद की इस समय ज्यादा जरूरत और मौका बन सकता था रन आउट का अगर पिक होता तो शायद ये सिंगल पारी को समाप्त कर सकता था लेकिन वो मिसफील्ड के चलते एक रन और जुड़ता हुआ टीम के खाते में स्ट्राइकर्स को थोड़ा सा यहां अब सोचना होगा क्योंकि एक एक रन क्रॉस पैड से खेलने की कोशिश और अच्छा फॉलो किया गेंदबाज ने भी क्योंकि जानते हैं अभी तीसरे रन लेते हुए थोड़ा सा खुद को हर्ट कर बैठे थे लेकिन इस समय बैक करते हुए खुद को एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल ओवर पिच वो गेंद टाइमिंग उतना अच्छा हुआ नहीं लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा और इस सिंगल के साथ ओवर समाप्त होता हुआ 8 ओवर के बाद VGS स्ट्राइकर्स 78 3 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर से आए हैं 6 रन पार्टनरशिप यहां से धीरे धीरे बढ़ती हुई 46 रनों के महज 24 गेंदों में और ये जो पार्टनरशिप है इसने स्ट्राइकर्स को थोड़ा सा यहाँ पर जो स्कोर बोर्ड है उसको तेजी से बढ़ाया है ये चौथे विकेट के लिए बेहतर साझेदारी अब तक की इस सीजन में जबकि रॉयल भारतीयंस के लिए टॉस पक्ष में गया विकेट्स उनके खाते में गए लेकिन इस साझेदारी ने कठिन सवाल पूछे हैं और उन कठिन सवालों का जवाब फिलहाल अभी तक नव भारतीयंस के पास मिला नहीं है So the danger still lurking
for Royal now Bhartians. Wasim is still out there. And they desperately need that wicket. Looks to bounce him out. That's another good shot. Once again, transferring his weight nicely. He's so solid. His, if you talk about his base, it's so strong. His balance is perfect. And nicely getting on top of the bounce. Works it away towards the offside. Gets another single. In fact, they've come back for the second rather. So 2 more runs added to the total. If Wasim stays out there till the very end, he could get to 100 as well. And another brace. Another brace. Directed at the non-strikers and he has to go. That is a wicket against a run-off play. They've lost one. Well, it's not the man they were looking to get, but Sumit is a dangerous customer. He has to go. He's run out, unfortunately. One too many. And that risk this time around not paying off. They've lost their 4th. So not the wicket that they were looking for, but the wicket nevertheless. There is that man Wasim again, who's on strike. Goes big. That's aerial. That could be taken. And it is taken. What a fine catch that is. And that is a big wicket. One brings two. 2 consecutive wickets, 1 courtesy a run out, and the well set Wasim, he was looking for that big stroke. For a moment he would have thought that he had cleared that man standing at deep mid wicket, but straight to him. Fine catch. मौसम घुट रहा है क्या? और आप इम्पैक्ट आउट हुए हो ना? हाँ जी, इम्पैक्ट में आप आउट हुए हो ना? आप अंदर मत जाना, फील्डिंग वगैरह के लिए मत जाना और ना ही बैटिंग के लिए जाओगे ये लेग निकाल लेंगे। फोटो हीरो की फोटो
तो फिलहाल यहाँ रॉयल नव भारतीयंस के लिए थोड़ी सी राहत, क्योंकि जिस तरह से वो साझेदारी बन रही थी उसको तोड़ने में मिली है सफलता। बैक टू बैक 2 सेट बल्लेबाजों को मैदान से बाहर भेजा, और साथ ही साथ एक ऐसा बल्लेबाज जो तेजी के साथ 190 के ज्यादा से स्ट्राइक रेट रखते हुए रन आए थे। और थोड़ा कम्युनिकेट करते हैं, तीनों करते हैं ना कम्युनिकेट स्टार की तरह। हल्के मूड में नहीं करेंगे, हल्के मूड में टूर्नामेंट को लेकर। फुल टॉस वो गेंद 9 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा 86, 5 विकेट के नुकसान पर। और हमारे सीनियर कमेंटेटर राहुल भाई ने अभी अभी ज्वाइन किया है एक सैंडविच खाने के बाद। तो कैसा लग रहा है राहुल भाई? धूप है नहीं, मौसम ठंडा होता जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले शॉल भी ओढ़ रखा था आपने। दिलीप पहली बात ये सीनियर क्या होता है? कोई सीनियर नहीं है, वी आर टीम। और यहाँ पर जैसे यहाँ सामने टीमें खेल रही हैं उसी तरीके से हमारी टीम है, जो ब्रॉडकास्टिंग, मैच ऑफिशियल्स और कमेंट्री, साउंड, ऑल द थिंग्स वी आर डूइंग। साउंड वाला भाई बन गया है, वी आस्क्ड देम फॉर साउंड, लेकिन साउंड हमसे लिया नहीं गया, मगर अपना ये सब रहता है। JBMR ब्रॉडकास्टिंग कवरेज जो कर रहा है, उसके साथ हमारी जो टीम है, और इसी के बीच एक शानदार चौका। देखिए क्या दिलीप, यही बात है कि इस टूर्नामेंट का जो लेवल बन गया है, दैट इज रियली इनक्रेडिबल मैन। TCC सेकंड से हमने शुरू किया था, और ये छठा सीजन, 5वां साल हो गया हमारा। कोविड का 1 आध साल बीच में आया, मगर उसके बाद जो एक लेवल देख रहे हैं और जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, और खासकर जो फीमेल प्लेयर्स की बात करें, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रही हैं, और एक कंपटीशन। और ये बात आपने सही कही, क्योंकि इसमें ना जो थिंक टैंक है ना, इस पूरी कमेटी का कह लीजिए, या पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कह लीजिए, या एक टीम वर्क जो है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप ना बैलेंस लेके चल रहे हैं, सेम नंबर्स। एब्सोल्युटली। और मोदी जी को शायद ये सोचना, वो जो छठा सीजन, It's always exciting to be here. You know, it's almost become a sacrosanct. At जब भी हम schedule निकालते हैं, अब we try not to miss TCC every single year, and it's well worth it. You know, I've maintained the fact that this is a tournament I'd pay to watch personally. क्या बात। And we've given this opportunity to come here, do commentary, play-by-play commentary for all these teams. This time, 7 teams fighting it out. And it's a cricketing spectacle, as I've always maintained. And some fireworks on display. Or we're not done yet. The big match is coming up, the knockouts. And we're just getting warmed up. The weather is not helping much, it's very cold, but the cricketing action is warming us all up together. Exactly, राहुल, मैं यही बात आपको बोलने वाला था कि पता नहीं क्या है कि मौसम चल रहा होता है, ठंड पड़ रही होती है, लेकिन जैसे ही TCC शुरू होता है ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। ये ऐसा पता नहीं क्या सिंक है इनका नेचर के साथ, जैसे ही TCC शुरू होगा ठंड जो है 4 गुना बढ़ जाती है। क्या इस टूर्नामेंट में इतनी गर्मी होती है कि ऊपर वाला बैलेंस करने के लिए ठंड बढ़ा देता है? That is an interesting question, and honestly, I don't know much about it. but it happens, Rahul. I live with that question.
मैदान में जरूर गर्मी पैदा होती है, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, गर्मा गर्मी भी हो जाती है आपस में, इसलिए मैं उस गर्म एक्शन से थोड़ा दूर ही रहता हूँ। तो नहीं बिल्कुल, और इस गर्मा गर्मी का मजा भी है। उस गर्मी के बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के आप ही रहते हैं, हम थोड़ा दूर ही रहते हैं उस गर्मी से, बिकॉज आई लाइक अरे मैं भी रहना नहीं चाहता हूँ। सर डालते हमारे जो मोस्ट फिटेस्ट मैन, इनफैक्ट हमारे प्रेसिडेंट संजीव सर, क्या क्या कहोगे संजीव सर की फिटनेस के बारे में? वसीम और रियाजुल पहले रिटायर हो जाएंगे सर, उनके बाद भी 5-6 साल और निकाल जाएंगे। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर था जब आपने संजीव सर का एज मेंशन किया था, एंड आई वाज टोटली टेकन अबैक। आई मीन आई वाज सरप्राइज्ड। आई मीन हु वुड से ही इज one of the fittest men in this competition, and kudos to all the teams. You know, even somebody was telling me about Sanjay sir as well. He's also a part of the organizing committee, and these two, to me, they are the youngest members of TCC by heart at least. Absolutely. And they are so fit. They give their all. The energy that also rubs onto the teams. They are the captains. They've got that big beaming smile when you see them in the morning. You know, Manan sir, Sanjeev sir, Sanjay sir. And it's also these big beaming smiles that want you to come to TCC every single season. That's something that brings us here, that draws us to this competition. Apart from obviously the cricketing action that we witnessed every single year, and it's always looking to scale the summit, and the summit is getting higher and higher every season, and it's getting better and bigger. Well said by you राहुल, क्या बात। और जिस तरीके से टूर्नामेंट आगे बढ़ता जा रहा है, और डेफिनेटली अगले साल हम इसके 7th सीजन में जाएंगे। और इसी के बीच यहाँ पर 4 रन निकलते हुए with this 4 score reaches at 103, स्कोर पहुंचा 103, 5 विकेट के नुकसान पर लास्ट बॉल ऑफ दिस 11th ओवर। और बिल्कुल राहुल वही बात कर रहे थे कि जिस तरीके से ये 6th सीजन, अगला 7वां सीजन भी आएगा, और इस बार टीम्स 7 हैं, और उम्मीद यही है कि अगली बार टीम्स ऑड नंबर में तो बिल्कुल नहीं होंगी, इवन नंबर में, और 7 की 17 नहीं 18 टीम्स होंगी। क्या कहते हो दिलीप? कम से कम। अभी तक मैक्सिमम 16 टीम्स इस टीसीसी के टूर्नामेंट में रही हैं, तो अगली बार वो जो एक वी से बैरियर वो टूटेगा, और कम से कम 18 टीम्स। क्या कहते हो? अगर पर्सनली बोलूं तो अगर 18 टीमें होती तो हमें काम करने का मौका मिलेगा, डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा। और सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, 2010 पास आउट होने के बाद ना इतने सारे टीचर्स के बीच दोबारा आना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल और थोड़ा स्केरिंग है। एंड 18 टीमें होंगी तो आई सजेस्ट कि ऑक्शन भी करा जाए, हमें भी पूल में डाल दे ऑक्शन के। क्या बात। And you know, I'd really like this tournament to expand. That was something I was thinking about in the morning. I think most of these schools are from West Delhi. I'd like to see other schools coming into this competition. Like, I personally am from Don Bosco Alaknanda, and I would love to see, as an alumni, I would love to see my teachers being a part of this championship. So I think there's every possibility that we can expand this tournament and send in the invitation to other schools as well. And I'm sure you'd love to be a part of that auction pool. एब्सोल्युटली राहुल, अपनी तो ऑक्शन चलती रहती है, हम बाकी टूर्नामेंट से ऑक्शन करवाते हैं, और उम्मीद है कि अगले साल हम इस टूर्नामेंट के भी ऑक्शन करवाएं। और मैं सोच रहा था आप एज अ प्लेयर एनरोल करो ऑक्शन में, because you've had your share of cricket, you've played as a seasoned player, and that's a magnificent effort by the fielder. Has he got it? I think he has.
That's a fine catch. That is a catch of the tournament so far for me. Stunning dive put in. I believe that was Vikrant. And that is a wicket. A big one at that. He's hurt himself, but that is what this tournament is all about. एंड राहुल, अरे टीसीसी कंचों का होगा तो हम करेंगे, उसमें खेलेंगे, यहाँ हमारे क्रिकेट कहाँ? मार्बल्स कहाँ क्रिकेट में डाल रहे हो? अश्विनी वर्ल्ड चैंपियन है, हमारे जो ऑफलाइन स्कोरर है, इज अ वर्ल्ड चैंपियन ऑफ कंचास, मार्बल्स. No. All jokes apart, we all know that Ashwini has represented the state team in the under 16 category, even though he took his retirement a bit too early. But you know, a hypothetical situation. Imagine कीजिए आपको as an auction pool में डाल दिया as a player. आप इनमें से 7 टीमों में से कौन से टीम में जाना चाहेंगे पर्सनली? सही जा रहे हो राहुल, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो. मुझे लगा था कि आप कहेंगे हम अपनी एक टीम लेके आते हैं और सबको कंपटीशन में एक चैलेंज देंगे, लेकिन यहाँ तो आप पलटी मार गए यार. आई वॉज एक्सपेक्टिंग. बिल्कुल राहुल, यहाँ पर जिस तरीके से इन टीम्स का लेवल है, तो पता नहीं हम किसी टीम में पिक हो भी पाएंगे या नहीं. और ये लास्ट बॉल इस पारी की, और उसको बेहतर तरह से खत्म करते हुए, और फाइनल स्कोर बोल के भाई एक मिनट भाई फाइनल कर रहे हैं उसको उड़ा. तो VGS स्ट्राइकर्स 4 रन के साथ अपनी पारी को समाप्त करते हुए 12 ओवर बल्लेबाजी करने के बाद 115 रन 7 विकेट के नुकसान पर, और रॉयल भारतीयंस को मिला है यहाँ पर 116 रनों का लक्ष्य. इनिंग जब दोबारा शुरू होगी तो कुछ और कन्वर्सेशन के साथ एक बार फिर इस मुकाबले में हम हाजिर होंगे. फिलहाल 116 रन का टारगेट रॉयल भारतीयंस के लिए.
भाई तुम्हारा चक्कर नहीं है, मैंने कमेंट्री बंद कर दी। मैंने यहाँ पे हल्ला उल्ला होता ना, माइक बंद कर रखा था। क्यों? यूट्यूब पे चल क्राउड जा रहा था बस। आप जा रहे हैं? अब जा रहा भाई भाई फॉग बढ़ रही है। छटा ही नहीं मौसम से रहे, अब थोड़ा सा और डाउन आ रहा है, बहुत डाउन आ रहा है ना सर। आए इधर ही है सर, इधर भी हल्का ही रखना, हल्का रखना। कीपर कौन है एक बार पूछना, कीपर पे कौन है, भावना है या चेस्टर? राहुल, कुछ लोगों की कंप्लेंट आ रही है कि लाइव 12 स्ट्रीमिंग बीच बीच में बंद हो जाती है डेड ओवर के लिए। हाँ, स्ट्रीम डेट ओवर लोडिंग होता रहता है वो। ब्लिंक हो रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है। यूट्यूब का मसला है। यूट्यूब का मसला है, यहाँ से चालू है। नहीं बेटे, बीच में बंद हुआ है। जब हमारी बैटिंग चल रही थी ना, तो पहले ओवर के बाद 2 ओवर के लिए बंद हो गया था। उसको कोई आगे से टेक्निकल इशू होगा, ओवर टेक्निकल इशू। ध्यान रखो थोड़ा वाईफाई का। मारो। करने आ रहा है भाई। बॉलर का नंबर 2 ओवर 12 रन रॉयल भारतीयंस के लिए एक सटीक शुरुआत। रिक्वायर रन रेट थोड़ा सा यहाँ बढ़ता हुआ 10.5 के करीब, लेकिन 10 विकेट पूरी तरह से सुरक्षित और ये टारगेट करना चाहेंगे इस ओवर को। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड के साथ शुरू होता हुआ तीसरा ओवर। एक ओवर आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें आप जो रिक्वायर रन रेट है उसे कंट्रोल कर सकें। और फिलहाल यहां से ये तीसरा ओवर वाइड के साथ शुरू होता हुआ। नो बॉल का इशारा यहां अंपायर का, और रन आउट का मौका बन सकता है। जी हाँ, नो बॉल और फ्री हिट। लाइसेंस यहां अब बल्लेबाज के पास बाजुए खोलने का, क्योंकि अभी तक वो जो शॉट्स की आप उम्मीद कर रहे थे वो उम्मीद अब इस बॉल पर पूरी हो सकती है, क्योंकि रनआउट के अलावा आप मैदान में कहीं भी आउट करार नहीं दे जाएंगे। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर जगह बनाई, अच्छा शॉट, ये 2 डब्बे पड़ने के बाद 4 रन, पहली बाउंड्री रॉयल भारतीयंस के लिए। और कदमों का इस्तेमाल, अच्छा शॉट, एक बार फिर से गैप में ये गेंद है, बैक टू बैक बाउंड्री, दूसरी बाउंड्री यहां पर, और चाचा पोते हुए बल्ला फिलहाल यहां से गर्म होता हुआ। और कदमों का सही इस्तेमाल, एक सेफ एरिया जो हमेशा से कहा जाता है, बॉलर के सर के ऊपर से इस गेंद को अरे सामने भी देखना यार, सामने बॉल हो रही है।
एक बार फिर जगह बनाई है, एक बार फिर उसी दिशा में, लेकिन इस बार प्रोटेक्शन पूरी तरह से। रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर और सही एंड पर वो थ्रो, लेकिन ये ओवर वो जो रिक्वायर्ड रन रेट 10.5 से ऊपर नजर आ रहा था उसे इस ओवर में कम किया है और थोड़ा सा महंगा ओवर ये साबित होता हुआ फिलहाल आकांक्षा मैम को टारगेट करते हुए इस समय, क्योंकि ये जो ओवर है ये कुछ एक रन्स देकर जाएगा और वो रन्स आपके लिए और आपकी टीम के लिए खासकर इक्वेशन को कम करेगी और वो जो दबाव है बढ़ते हुए रन रेट का उसके चलते एक बार फिर फुल टॉस डिप करता हुआ गेंद, इस बार फॉलो किया बल्लेबाज को और सही सोच, काफी ग्राउंड कवर किया, उसके बाद उस गेंद को थ्रो किया क्योंकि जानते थे अगर उस एंड पर खड़े होकर थ्रो किया जाता तो शायद ये दूसरा रन हो सकता था और ये थिंकिंग वन बॉल, आखिरी बॉल है अभी, लास्ट बॉल है इस ओवर से। 27 रन बिना किसी नुकसान के, आखिरी बॉल इस ओवर से आना भी बाकी। एक मैसेज शायद यहां से भेजा गया है और कितना इफेक्टिव हो पाएगा ये देखना रहेगा। 27 रन बोर्ड पर, जिसमें 21 रन 12 गेंदों में और जिस तरह से 2 बाउंड्रीज, लगाएगी वो बेहतर और एक बार फिर से सिंगल जरूर यहां पर मिलेगा। बढ़िया रनिंग और उसको अच्छे से बैकअप करते हुए सिंगल के साथ फिलहाल यहां पर एक बढ़िया ओवर रॉयल भारतीयंस के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो खत्म हुआ है। 3 ओवर के बाद 16 रन इस ओवर से आए हैं, तीसरे ओवर से आए हैं और ये फिलहाल अब तक का सबसे महंगा ओवर। स्ट्राइकर्स को थोड़ा सा यहाँ रनों की गति पर अंकुश लगाना होगा क्योंकि जिस आसानी के साथ अभी तक इस तीसरे ओवर से जो रन आए थे उसके चलते फिलहाल स्कोरबोर्ड गति पकड़ता हुआ और करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट के बीच का फासला फिलहाल इस 16 रन के इस ओवर ने थोड़ा सा कम किया है। एक मैसेज भी यहां पर कप्तान के द्वारा तो 3 ओवर 28 रॉयल भारतीयंस आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला VGS स्ट्राइकर्स बनाम रॉयल भारतीयंस। टॉस जीता, गेंदबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी स्ट्राइकर्स के द्वारा 100। अभी वो जो रिदम आप शुरुआती ओवर्स में चाहते हो वो रिदम मिला नहीं है, लाइन उतनी अच्छे से पकड़ नहीं पाए हैं। अगली गेंद, इस बार कनेक्शन अच्छा है और सिंगल मिला है और खाता खुलता हुआ यहां पर। थोड़ा समय जरूर लगा, 9 गेंदों का समय लिया लेकिन सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट की है और स्कोर बढ़ता हुआ 31 बिना किसी नुकसान के। और ये जो करंट रन रेट है इसने थोड़ा सा रॉयल भारतीयंस को थोड़ी राहत दी है, लेकिन अभी मुकाबला खत्म हुआ नहीं है, समय बहुत है। इक्वेशन की अगर आप बात करेंगे तो 85 रन 52 बॉल में। डाउन द लेग साइड वाइड कॉल किया जाएगा, ये तीसरी वाइड इस ओवर से, तो थोड़ा सा अलग करने की कोशिश जिसके चलते लाइन से भटकते हुए गेंदबाज स्पेल का ये दूसरा ओवर। बढ़िया गेंद पैरों पर, उसको हल्के से खेला है और पहला रन तेजी के साथ दबाव बनाने की पूरी कोशिश होगी। मिसफील्ड के चलते 2 रन यहां पर मिलेंगे और इस तरह की गलती पहले विकेट के लिए डाउन द लेग साइड एक बार फिर से और अच्छा कलेक्ट किया कीपर ने। वाइड
थोड़ा सा बैकअप करने की ज़रूरत है। आप बेसिक अगर आपके क्लियर हैं तो आपको इतनी ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, लेकिन सवाल यही है कि आप क्या सवाल करना चाहते हैं बल्लेबाज से। एक डाउट क्रिएट करना चाहते हैं। एक बार फिर से पैरों पर वो गेंद अलोंग द ग्राउंड खेला, एक बार फिर से वही सोच नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। एक बार फिर से ये टेनिस बॉल में अक्सर दिक्कत होती है, बॉल उछलता जरूर है और बैकअप आपको करना होगा, लेकिन 2 रन और जुड़ते हुए 1-1 2-2 रन के साथ भी आप लेकिन कंप्लीट कर रहा हूं सर, कंप्लीट कर रहा हूं। जो मेहनत थी वो रनिंग बिटवीन द विकेट सिंगल के साथ चौथा ओवर फिलहाल समाप्त होता हुआ 4 ओवर के बाद रॉयल भारतीयंस 39 बिना किसी नुकसान के 77 रन अभी और बनाने इस मुकाबले को जीत में तब्दील करने के लिए 48 बॉल का समय आपके पास। एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड पार्टनरशिप आपको मिल चुका है। डगआउट में जो बल्लेबाज बैठे हैं उनका क्या सोच रहती है अगर इस बीच कुछ नुकसान होता है रॉयल भारतीयंस को, तो क्या इंटेंशन रहेगी यहाँ पर, किस तरह की सोच के साथ आप बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे और कितना आप सवाल पूछते हैं स्ट्राइकर से। और स्ट्राइकर्स के लिए ज़रूरी होता हुआ कि आप इस समय जो कंडीशन है, इस समय जो रन चेस रॉयल भारतीयंस के द्वारा हो रहा है, उसको आप कितना ज़्यादा परेशानी या फिर कितना ज़्यादा मुश्किल करना चाहेंगे। 4 ओवर 39 बिना किसी नुकसान के। हाँ, बुला तो ले टीमों को, तो बोल दे कि नेक्स्ट मैच का टॉस है, टीमें आ जाए। टॉस के लिए बुला लेना, अगले मैच की थोड़ी मैच सिंपल से राउंड तो आज के दिन का जो तीसरा मैच है उस मैच के लिए दोनों ही टीमें पहले टॉस तो बुला ले पहले। अरे तू कंटिन्यू रखना, जा रहा है बुला ले। तो टॉस के लिए जो आज के दिन का तीसरा और अंतिम मुकाबला है, दोनों ही टीमें बैनर्स वाली साइड पर आए और हाँ पक्का, पर मेरे को ना कल हुई थी ना वो उसकी गलती है, मैंने लोकेश को बोला भी था, मैंने उसको ये कहा था, मैंने कहा भाई मेरे को या तो कैमरा बीच में दे दो, है ना, क्योंकि ना तो मेरा चेहरा आ रहा है दो दिन के, नहीं वो लकड़ा वो कैमरा यूज हो रहा है, ये वाला घुमा देते ना। We request both the teams of the next match. Yes, both the teams for the next match, third day and yesterday's third match. Please come at the banner फ्री हिट, नो बॉल है, for the toss. नो बॉल फ्री।
We request both the teams SLPS Euphorians and Daring Libyans. Please come at the banner for the toss. फ्री हिट और उसका फायदा उठाने में फिलहाल कामयाबी मिली नहीं और इस समय रॉयल भारतीयंस सही डायरेक्शन में इस समय गाड़ी चलती हुई, क्योंकि आप रनचेस एक डिसेंट वे में शुरू करते हुए और होप कि इस रनचेस का जो अंत होगा, जो एंड होगा, वो जिस डिसेंट वे में शुरू किया उसी डिसेंट वे में खत्म करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ स्ट्राइकर्स, VGS स्ट्राइकर्स पूरी कोशिश करेंगे विकेट निकालने की। एक बार फिर से आगे की तरफ वो गेंद और अलाउंग द ग्राउंड रखा उस गेंद को, क्योंकि हल्का सा अगर वो ओवर होता तो शायद खिलाड़ी के पास हवा में जाता और नुकसान हो सकता था। आधा सफर तय करने की तरफ आगे बढ़ती हुई यहां से ये तो शुरुआत अच्छी हुई है और अब पिछले ओवर में अगर आप देखेंगे 9 बॉल के बावजूद 7 रन आए थे और 5 ओवर बल्लेबाजी करते हुए रॉयल भारतीयंस ने 40 रन बनाए हैं। रणनीति का दौर यहां से अब शुरू होता है, क्योंकि आप 16 रन अगर आ जाएं तो ये जो फासला है वो कम होगा। लेकिन सवाल है कि आप रॉयल भारतीयंस के बल्लेबाजों को कितना मौका देते हैं इस तरह की बल्लेबाजी करने का। VGS स्टार्स की बल्लेबाजी बेहतर हुई है, कप्तान के विश्वास पर मोहम्मद वसीम की वो पारी, और उसके बाद फिलहाल दारोमदार यहां से गेंदबाजों पर और गेम प्लान पर। जो गेम प्लान आपने बनाया उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना है, अच्छे से उतारना है मैदान पर। पेपर्स पर आप कितना ही हार्ड वर्क कर लीजिए, लेकिन असली हार्ड वर्क आपका ग्राउंड पर होता है और इस समय वो एक ओवर जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। स्विच हिट कर ध्यान है और अब थोड़ा सा बल्लेबाज को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। ध्यान है और अब थोड़ा सा बल्लेबाज, कई बार ये छोटे छोटे मूवमेंट्स जो है मैच के हाइलाइट्स बन जाते हैं और कई बार टर्निंग पॉइंट भी साबित होते हैं। सिंगल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए टारगेट करने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन और देखना रहेगा यहां से किस तरह से अब इस ओवर से बची हुई 4 गेंदों खेला। आगे गए देखो, आ गया
आ गया। अपडेट तो आए मेरे पास नहीं आएगा। 6.2 ना। और इस सिंगल के साथ फिलहाल रॉयल भारतीयंस के 50 रन यहां पर पूरे होते हुए केवल 1 विकेट के नुकसान पर अच्छे रन रेट के साथ बल्लेबाजी हुई थी शुरुआती ओवर्स में, लेकिन थोड़ा सा यहां पर अंकुश लगता हुआ उतना आसानी के साथ रन्स दे नहीं रही है यहां पर VGS स्ट्राइकर्स। और बतौर बल्लेबाज बेहतर बल्लेबाजी करने के बाद एक मौका मिलता हुआ यहां से मोहम्मद वसीम को बतौर गेंदबाज लाए हैं इस समय कप्तान। कितना इम्पैक्ट डालते हैं बतौर गेंदबाज ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आप थोड़ा सा पीछे चलती हुई इस समय पिछले ओवर में सोचा था कि टारगेट करेंगे, लेकिन आकांक्षा मैम के उस ओवर से महज 3 रन आए थे और इस ओवर में भी अभी तक पिछली 3 गेंदों में केवल 1 रन और प्रेशर बनता हुआ। गिरती हुई डॉट बॉल अक्सर परेशानी बनाती है और लीजिए यहां पर वो प्रेशर दिखता हुआ क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, आगे की वो गेंद बतौर बल्लेबाज प्रदर्शन करने के बाद कप्तान ने गेंद थमाई और विकेट यहां पर निकाल कर दिया है। और एक बढ़िया विकेट, एक बड़ी विकेट यहां पर विक्रांत की, और यहां दूसरा झटका लगता हुआ रॉयल भारतीयंस को, और वो भी ऐसे समय पर जब आप कोशिश कर रहे थे कि ये दोनों ही बल्लेबाज मिलकर कुछ अच्छे शॉट्स खेलेंगे, कुछ रनों की गति को बढ़ाएंगे, लेकिन मुकाबले का रोमांच फिलहाल यहां से बढ़ता हुआ। 66 रन 32 गेंदे 6.4 overs 50 loss of 2 and last one is bigger, but still there is a hope for Royal Bhartians. नए बल्लेबाज मीनू मैम, और अच्छी गेंद सही ठिकाने पर नए बल्लेबाज के लिए, लेकिन मिसफील्ड के चलते सिंगल मिलेगा। स्ट्राइक होगी रोटेट, दिनेश सर आएंगे स्ट्राइक पर, 2 बाउंड्री 34 रन 24 बॉल में 141 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। जिम्मेदारी यहां पर रॉयल भारतीयंस की इस फंसी हुई पारी को थोड़ा सा आगे ले जाने की। आखिरी गेंद, 2 बेहतरीन ओवर जिसने VGS स्ट्राइकर्स को फिलहाल इस मुकाबले में थोड़ी सी राहत दी, और जिस लय के साथ जिस गति के साथ चल रहे थे यहां पर एक मौका, अच्छी कोशिश अपने फॉलो थ्रू में, यहां पर कमिटमेंट के पूरे नंबर, और इस तरह एक और बेहतरीन ओवर फिलहाल यहां पर समाप्त होता हुआ। 7 ओवर पूरे होते हुए 7 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है रॉयल भारतीयंस 52, 2 विकेट के नुकसान पर 64 रन 30 बॉल, यानी आखिरी 5 ओवर का ये मुकाबला VGS स्ट्राइकर्स बनाम रॉयल भारतीयंस अच्छे तरह से मेंटेन किया था, लेकिन पिछले 2 ओवर वो गिरती हुई हर एक डॉट बॉल ने रिक्वायर्ड रन रेट को 12 से ज्यादा कर दिया है, 12.80। और अभी तक लग रहा था कि शायद थोड़ा सा परेशानी में डाल सकते हैं यहाँ पर स्ट्राइकर्स को रॉयल भारतीयंस के बल्लेबाज, लेकिन आखिरकार 2 बेहतरीन ओवर, और यही इस शॉर्ट फॉर्मेट की खासियत होती है। 2 बड़े ओवर अगर होते तो शायद ये इक्वेशन कुछ अलग होती है, लेकिन इस समय 2 बेहतरीन ओवर के चलते स्ट्राइकर्स ने स्ट्राइक की है पिछले 2 ओवर में, और भारतीयंस कि बल्लेबाजों को थोड़ा यहां पर अब आप रिस्क लेते हुए देखें, क्योंकि आखिरी 5 ओवर इस मुकाबले के।
आगे की तरफ हो गेंद, अच्छा शॉट गैप में है, अच्छा ग्राउंड कवर किया है यहाँ पर, बैकअप बेहतरीन, कोऑर्डिनेशन अपने आप बदलता चला जाता है जब आप अच्छे लैप पकड़ते हैं। और फिलहाल 2 रन के साथ शुरू होता हुआ ये पारी का 8वां ओवर, 64 रन बोर्ड पर, 2 विकेट, 62 रन अभी भी दूर। एक एक रन, एक एक गेंद, एक एक डॉट बॉल की अहमियत यहां से अब बढ़ती हुई। दोनों ही टीम पूरी कोशिश करते हुए एक बार फिर से लेफ्ट साइड पर वो गेंद भले उनके खाते में, लेकिन अभी भी ये मुकाबला और इस मुकाबले के रिजल्ट के बारे में कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। साउंड अच्छा है, अलोंग द ग्राउंड खेला गया शॉट, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 आसानी से मिलेंगे। ग्राउंड बड़ा है, सिंगल्स डबल से ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे यहां पर बढ़ता हुआ, फासला आप किस तरह से कम करते हैं क्योंकि लिमिटेड ओवर्स हैं आपके पास। 8वां ओवर इस समय चलता हुआ, दूसरा मुकाबला आज के दिन का रॉयल भारतीयंस बनाम VGS स्ट्राइकर्स। 116 रनों के जवाब में फिलहाल यहां पर अच्छी गेंद, इस बार सही ठिकाने पर, रनआउट का मौका और यहां पर मिस होता हुआ। ये गलतियों से बचने की जरूरत है, जरूरत थी नहीं वहां पर, डॉट बॉल ज्यादा इफेक्ट करती स्कोर बोर्ड को, लेकिन सिंगल यहां पर मिला और इस सिंगल के साथ स्कोर फिलहाल बढ़ता हुआ 61-55 रन, 26 बॉल, 2 बॉल अभी भी इस ओवर से आना बाकी और मीनू मैम होंगे स्ट्राइक पर। फील्डिंग में आप परिवर्तन देखेंगे, सिंगल्स आप देना चाहते नहीं, अगली 2 गेंदों को चाहेंगे आप डॉट करवाना। खींचा हुआ वो गेंद ओवर पिच, डॉट बॉल आता हुआ। ये पिछले कपल ऑफ ओवर्स अगर आप देखेंगे, 2 या 3 ओवर्स अगर आप देखेंगे ना, तो उसने रनों की गति को थोड़ा सा रोका है। यहाँ पर किफायती गेंदबाजी हुई है स्ट्राइकर्स के द्वारा, जिसके चलते न भारतीयंस की वो जो पारी थी वो थोड़ी सी रुकती हुई, फंसती हुई, लेकिन इस बीच एक और बढ़िया ओवर। 8 ओवर के बाद 61, 2 विकेट के नुकसान पर आखिरी 4 ओवर इस दूसरे मुकाबले के, 24 बॉल में 55 रन, 8 विकेट पूरी तरह से सुरक्षित। दिनेश सर 29 गेंदों में 144 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, 2 बाउंड्रीज जरूर लगाई थी और बीच में लगा था कि शायद एक एंकर इनिंग आप खेलेंगे और वो जो रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट के बीच जो पारी फंस रही थी उसको आगे लेकर चलेंगे, लेकिन विकेट गिरा विक्रांत सर का और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर जब आपको दूसरे एंड से उतना सपोर्ट मिलता नहीं है तो फिर आपकी जो बल्लेबाजी है, जो आपका शॉट सिलेक्शन है, वो आपकी सोच पूरी तरह से बदल कर रख देता है और कुछ अपनी सोच में फिलहाल अभी तक फंसे हुए नजर आते हुए, क्योंकि एक सेट बल्लेबाज का फ्री माइंड से खेलना खासकर चेज करते हुए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और रॉयल भारतीयंस के लिए फिलहाल आखिरी 24 बॉल, 55 रन, रिक्वायर्ड रन रेट 13.75। गेंदबाजी को किस तरह से यहाँ पर संभालते हैं, गेंदबाजों को किस गेंदबाज को यहाँ पर लाया जाता है, क्योंकि एक गेंद यहाँ पर आपको विकेट दिला सकती है और एक ओवर रॉयल भारतीयंस के लिए वो जो गेंद और रनों के बीच का फासला लगातार जो बढ़ रहा है ना, उसको कम करना अब जरूरी होता हो। और कुछ अलग तरह की आप अब बल्लेबाजी यहाँ से देखेंगे, क्योंकि आप जीत के साथ समाप्त करना चाहेंगे आज अपना दिन। बढ़िया गेंद मिस करते हुए और लेंथ को थोड़ा सा खींचा और शायद उंगलियां फेरी उस गेंद को, जिस गति के साथ भागते हुए आए तो उस गति के साथ गेंद को रिलीज नहीं किया, जिसके चलते वो बेनिफिट ऑफ डाउट जो आप बल्लेबाज के दिमाग में डालते हैं ना कि क्या ये गेंद अगली अब जो गेंद होगी वो क्या तेज आएगी या फिर से उंगलियां फिरती हैं और आप खुद को किस तरह से बैक करते हैं, क्योंकि 30 गेंदे यानी लगभग 5 ओवर आप बल्लेबाजी कर चुके हो। फिर से गति में परिवर्तन, फिर से बल्ला थोड़ा पहला घूमा, किस्मत थोड़ा सा यहाँ पर 60 टॉप एज हुआ और 2 रन के साथ आप थोड़ी सी राहत की सांस लेते हुए और अच्छी गेंदबाजी मोहम्मद वसीम द्वारा और बतौर बल्लेबाज अपना कार्य पूरा किया था, लेकिन अब गेंदबाज के तौर पर पहले ओवर में जो विकेट हासिल किया था किफायती रहा था वो भी ओवर, और यहाँ से कुछ
उसी लय के साथ एक बार फिर से शुरू करते हुए अपने स्पेल का ये दूसरा ओवर। 63 रन बोर्ड पर, 53 रन 22 गेंदे। एक बड़ा ओवर यहाँ पर चाहिए कम से कम, जो प्रेशर थोड़ा सा रिलीज कर सके, वो जो टाइम जिसकी तलाश यहाँ पर थी। और ये स्विच हिट नीचे, मैडम ने पकड़ लिया ये कैच। ये है किस्मत, ये है क्रिकेट। इस तरह के कैचेस मुकाबले का रुख बदलते हैं। टाइमिंग हुआ अच्छा, लेकिन जो एलिवेशन आपको चाहिए था, जो दूरी चाहिए थी, वो दूरी आपको मिली नहीं। और काफी खुश यहाँ पर। और ये थोड़ा सा अब वो जो कह रहे थे ना कि जो फासला चाहिए था, वो फासला अब यहां से थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि नए बल्लेबाज के लिए मुश्किल होने वाली है। और सही समय पर आकर ये दूसरी सफलता बतौर गेंदबाज शिवाली मैम ने सही समय पर नजरें बरकरार रखी गेंद के ऊपर, और जो सही टाइम चाहिए होता ना कैच पकड़ने के लिए, वो पकड़ा है। और फिलहाल रॉयल भारतीयंस के लिए थोड़ी सी परेशानी। अगले बल्लेबाज शांतनु, और 3 विकेट। और ये विकेट क्या इस मुकाबले का रुख बदल सकता है? क्या ये परेशानियों का दौर रॉयल भारतीयंस के लिए शुरू होता हुआ? क्योंकि विकेट गिरेंगे, दबाव आपके ऊपर आएगा, और जो आपकी स्ट्रेंथ है नहीं, फिर आप उस तरह के शॉट्स खेलते हैं। कनेक्शन हुआ जरूर, कुछ अलग करने की कोशिश की गई, लेकिन किस्मत पटका हुआ ये गेंद और डॉट बॉल। और वापसी यहां पर एक बार फिर आप देखेंगे वीजीएस स्ट्राइकर्स अपनी मौजूदगी यहां पर दर्ज करवा। तो एक समय लग रहा था कि शायद आसानी के साथ वो 116 का लक्ष्य हासिल किया जाएगा, लेकिन 3-4 ओवर अगर आप पीछे स्कोर बोर्ड पलट कर देखेंगे ना, तो फिर वो समझ आ जाएगा आपको। और यहां विकेट क्रॉस द लाइन एक बार फिर से, और वो लाइन विकेट की पकड़ी थी, जानते थे कि बल्ला घूमेगा। और ये एक और सफलता, तीसरी विकेट वसीम सर के खाते में। आज दिन है बल्ले से भी और बतौर गेंदबाज भी। तो चौथा विकेट आखिरी गेंद इस ओवर से। नई बल्लेबाज रेनू मैम, और कनेक्शन हुआ है, सिंगल जरूर मिलेगा काफी देर बाद। एक रन बोर्ड पर आता हुआ, और इस रन के साथ ओवर फिलहाल यहां पर समाप्त होता। तो 9 ओवर के बाद रॉयल भारतीयंस 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर आखिरी 3 ओवर यानी आखिरी 18 बॉल्स 52 रन। मीनू मैम और रेनू मैम फिलहाल इस समय क्रीज पर, और ये जो फासला है फिलहाल धीरे धीरे बढ़ता हुआ मुश्किल बना दिया है। और लड़ना होगा यहां पर, और किस तरह आप अब बची हुई गेंद पर रन्स बनाते हैं, थोड़ा सा मुश्किल बढ़ती जाएगी यहां पर। गिरती हुई हर एक डॉट बॉल के साथ आस्किंग रेट बढ़ता जाएगा, करंट रन रेट नीचे आएगा। एक और बढ़िया गेंद, डॉट बॉल। अब केवल मिस यहां से आपको करनी है, क्योंकि जो मेन बल्लेबाज थे शायद वो मैदान से बाहर हैं। और एक बार फिर से बढ़िया बैक टू बैक यहां पर डॉट बॉल आती हुई, तीसरी डॉट बॉल लगातार इस ओवर से। एक समय लग रहा था शायद आसान बना दिया जाएगा ना भारतीयंस के लिए, लेकिन डाउन द लेग साइड ये गेंद, एक अतिरिक्त रन फिलहाल यहां से जुड़ता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 65। 51 रन अभी भी दूर, एक लंबा सफर तय करना है यहां पर। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ती हुई, कनेक्शन हुआ जरूर है, गैप में ये गेंद है, और 2 रन यहां पर नहीं हो पाएंगे, और रन आउट।
तो फिलहाल अंतिम दौर इस दूसरे मुकाबले का दूसरे रन की कोशिश में एक विकेट यहां पर और गंवाती हुई रॉयल भारतीयंस VGS स्ट्राइकर्स ने जिस तरह से यहां पर वापसी की है उसके चलते इस समय फंसी हुई नजर आती हुई यहां पर रॉयल भारतीयंस। अच्छी शुरुआत के बाद मध्य ओवर्स का वो खेल जिसने पूरी तरह से इस मुकाबले का रिजल्ट बदल कर रखा है। राहुल भाई, सोचा नहीं था कि इस तरह का भी इस मुकाबले में एक क्षण आएगा जब आप अपने सेट बल्लेबाजों को गवाएंगे और एक अच्छी लय के साथ बल्लेबाजी हुई थी। शुरुआत अच्छा हुआ था, पार्टनरशिप अच्छी हुई थी, लेकिन 3 या 4 ओवर बीच के ऐसे हुए जिसमें स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने रन आने दिए नहीं और उस गैप को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं खत्म होने वाला 2 ओवर वो खाना धर दिया भाई वहाँ पे तो खाने का ठंडा हो जाएगा पूरा। बताओ खाने में ठंडे हम भी चीज बहुत अच्छी करेंगे। So 67 for 5. Yes, absolutely right. Royal Bhartians, they had got off to a very good start, and at the moment they've lost half their side and they're reeling. They are in some trouble. The captain is out there, but he's at the non-strikers end. रिकॉर्डिंग बंद कर दूं यहाँ से? And this is the start of the 11th over, and they're trying. That just stops within the boundary ropes. They'll get a few more runs, Royal Bhartians. But this is a very difficult task, isn't it? जी हाँ राहुल भाई, क्योंकि जो सेट बल्लेबाज थे उनके जो विकेट गिरने के बाद रिकवरी के लिए आपको चाहिए था ना, वो लय मिली नहीं और यही तो खेल है। एक समय लगता है कि जो बल्लेबाजी कर रही है, गेंदबाजी कर रही टीम है, डोमिनेटिंग कंडीशन में है और 1 या 2 ओवर या 1 या 2 गेंदें ऐसी आती है कि वो रुख पूरी तरह से बदल जाता है और कुछ इसी तरह का आज सामना हुआ है रॉयल भारतीयंस का, क्योंकि वो विकेट गिरे और उसकी भरपाई करने के लिए खासकर वो ओवर्स 2 या 3 ओवर्स जिसमें आप टारगेट करने को देख रहे थे लेकिन वो टारगेट कर नहीं पाए और उसी के चलते कुछ जल्दबाजी हुई, खासकर विक्रांत सर का वो विकेट। और यहां आपको एक और नुकसान होगा, एक और रन आउट रॉयल भारतीयंस को, छठा विकेट गिरता हुआ। और जिस तरह से मुकाबला चल रहा था शायद हम भी उम्मीद कर रहे थे टफ कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन गिरती हुई विकेटों के बीच बढ़ता हुआ रिक्वायर्ड रन रेट जिसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल रहा यहाँ से भारतीयंस के लिए। शुरुआत अच्छी रहती है हर टीम की, लेकिन वो जो मध्य ओवर्स आते हैं ना उसमें जो ब्रेक्स मिलते हैं उसके बाद बीच बीच में मैसेज आना कप्तान का या खिलाड़ी का आपस में बात ना करना, वो कहीं ना कहीं परेशानी बनाता है, क्योंकि आप कंफर्टेबल तब फील करते हो जब आपका पार्टनर आपसे बात कर रहा होता है। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। Yes, communication is very important. You've got to be chirping, you've got to be lively out there, and you've got to chalk out your plans, and you've got to talk to your partner because you've got to be in the same page as well. And having said that, you know, this is a funny game. Things can turn in a matter of few deliveries. And talking about game changers, what a match this man has had. Wasim, he's picked up, almost picks up another wicket. I thought he had the 4th. For a brief moment, it seemed like the catch was taken at mid-wicket, but that's been put on, but that was a very difficult chance. He was running towards the ball, not too sure who the fielder was, but nevertheless, what a game he's had. Scored 50 plus runs, has picked up 3 wickets, and he's bowling really well. Another couple of deliveries to go in this over. What a fine match he's had. He was heartbroken yesterday after he was dismissed. His team was going along nicely whilst he was out there in the middle. And
You can see him attacking the ball like a cheetah out there. He's so quick. .73 for 6 at the moment. Royal now Bhartians. Parinita Mahajan is the new batter. She'll be facing her first delivery. This would be the final delivery of Wasim's spell. And what a fine one this has been. Well, at the moment, it seems like the writing is definitely on the wall. We are down to mere formalities, and Wasim bowls another dot delivery. That's the end of the 11. .73 for 6 with one more over to go. And after VGS strikers win this one, there would be no doubts in the back of your minds who the man of the match would be in this particular game. What an all-round performance this has been by Wasim. और यहाँ विकेट, एक के बाद एक गिरते हुए विकेट, और रॉयल भारतीयंस को फिलहाल यहाँ पर 7वें विकेट का हुआ है नुकसान. And the point you made in the previous over, yes, I was coming to the fact that the point you made in the previous over, they were going along nicely, but it's also that scoreboard pressure. You know, once you bat first and you've put the runs on the board, then the pressure is always on the opposition, especially when there are those speed breakers in your innings in the middle when you lose wickets. That's a good shot. Straight towards the extra cover region. They'll come back for the second. Another brace, another couple of runs. And yes, sir, that always troubles you because you know what target you're chasing. We keep talking about teams are feeling comfortable when they know what kind of a target they are chasing and knowing what run rate to maintain. It's also, you know, the negative aspect of it is the fact that there's also that scoreboard pressure because the team that has batted first have made the runs and now the onus is on you to make those runs. प्रॉब्लम सब आती है जब आप पूरा साल इसको दे ही देता हूँ, अपनी एक ही से करते हैं. ये नहीं चल रहा भाई. Meanwhile, ये the रख bowling लो. has been really good. ये रख लो. VGS strikers, they wanted a victory, desperately wanted a victory. It's a fight for the semi-finals. And both these teams were playing for a big margin as well. Their net run rate, not the best. And they had to do something about it. And VGS strikers definitely would be happy with the way things are going in this game. And I believe that's a final delivery. That is it. That's a wrap. And VGS strikers have won this one convincingly by a big margin, 40 runs. That is definitely a big margin. That will help aid their net run rate. And they register their first victory in this tournament in their second game. So VGS strikers are winning game number 2. And Royal now Bhartians, they would be upset with that loss.